लेकिन आप चाहते हैं कि दुश्मन जो है हमारा, जो हमसे दुश्मनी निभाने पर तुला हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो दोस्त हो जाए और हमारे सामने हमेशा अपने सर को झुकाकर निकले, तो बिल्कुल ये सूरत को आप 41 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला वो दुश्मन आपके सामने ज़ेर हो जाएगा और कभी भी आपसे दुश्मनी नहीं निभाएगा, ना ही बरतेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। वीडियो तो दोस्तों बहुत सुनी होंगी, आपने देखी होंगी, लेकिन मेरे चैनल पे भी ये वीडियो पहली बार इंशाअल्लाह ताला। बहुत किताबें मतलब जो है देखने के बाद ये बहुत प्यारी चीज़ आज मुझे मिली है, जो मैं आप तमामी हज़रात के साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग इसको सुन लें और इंशाअल्लाह अमल कर लें। 100 के 100% गारंटी इंशाअल्लाह मेरी, और एक बार आज़मा कर ज़रूर देखना इंशाअल्लाह ताला। तो आज इंशाअल्लाह मैं बताने वाला हूँ सूरह फ़तह के बारे में, जो बहुत ही मुक़द्दस सूरत है, और उस सूरत को हमको क्या करना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हैं, और इस्तेमाल कैसे करना। और उसी के साथ साथ एक नक्श भी है इंशाअल्लाह ताला, जो उस नक्श को मैं अपने जो है स्क्रीन पर लगा दूंगा। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं नक्श पाने के लिए। नक्श इंशाअल्लाह मैं आपको दे भी दूंगा, आप चाहते हैं, और आप चाहें तो ख़ुद भी उसको तैयार कर सकते हैं। किसी के पास आप मत जाएँ टाइम ख़राब करने कि नक्श दे दीजिए, हैं, ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ी सी गुजारिश है, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत काम की है ना, तो शेयर कर देना और साथ ही साथ लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर इंसान की ज़िंदगी को बहुत कामयाब बना सकता है। तो आइए सुनते हैं ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फ़तह के बारे में मैं बता रहा हूँ। नमाज ज़ोहर के बाद, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद दुश्मन पर नुसरत पाने के लिए, दुश्मन पर फ़तह पाने के लिए 41 बार सूरह फ़तह पढ़ना निहायत ही असर रखता है। ज़ोहर की नमाज़ आप पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज़ के बाद में आप सूरह फ़तह पढ़ें। कितनी बार? 41 मरतबा इंशाअल्लाह ताला। और पढ़ने के बाद कोई भी दुश्मन है उसके सामने होकर के निकल जाएं, वो दुश्मन कितना भी ख़तरनाक क्यों ना हो, आपकी जान लेने पर क्यों ना तुला हुआ हो, लेकिन आपके सामने वो अपने सर को भी नहीं उठाएगा। और ये ऐसा नहीं कि रोज़, बस एक बार कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला, वो दुश्मन आपके सामने ज़ेर हो जाएगा। आगे सुने। सुलह हदीबिया से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए, तो असनाए राह में एक रात को ये सूरत नाजिल हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से फ़रमाया कि आज रात एक ऐसी सूरत मुझ पर नाजिल हुई है जिसको मैं तमाम दुनिया से ज़्यादा दोस्त रखता हूँ, बेशक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुबारकबाद दी। अगर इस नक्श को, यानी इस सूरत के बारे में, ठीक है, जो मैंने बताया, लेकिन अब इस जो नक्श जो है, इस नक्श के बारे में मैं बता देता हूँ, जिसका फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, अगर इस नक्श को लिखकर जो शख्स अपने पास रखे, हासिदों के हसद से बचा रहेगा। यानी जो हसद करने वाले, जो जलने वाले लोग हैं ना, उस जलन से वो इंसान बचा रहेगा। और जिस वक्त रमज़ान शरीफ का चाँद देखा जाए, तो सूरह फ़तह को 3 बार पढ़ने से तमाम साल रिज़्क़ में फ़राखी होती है। ठीक है, ये भी फ़ायदा, यानी रिज़्क़ में बड़ी बरकत होती है पूरी साल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम ऐसा हो जाएगा, अगर आपने रमज़ान शरीफ का चाँद देखने के बाद ये सूरह फ़तह को 3 बार पढ़ लिया, तो पूरी साल, तमाम साल रिज़्क़ में बरकत ही ख़त्म नहीं, बल्कि रिज़्क़ से जो है आपका घर भर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर यही सूरह फ़तह कश्ती में सवार होते वक्त अगर आप पढ़ते हैं तो ग़र्क़ होने से आप मामून रहेंगे। जदाल और क़ताल के वक्त लिख कर पास रखने से हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। अगर कोई आपको कत्ल करना चाहता है, दुश्मन है लगा हुआ, फिर भी उस वक्त जो है लिखकर नक्श या सूरत पास रखने से आपकी हिफाजत होती है। अब बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो सूरह फ़तह की मदावमत करेगा, क़यामत के दिन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ उठेगा। आए है, इससे प्यारी कोई चीज़ मिल सकती है? मुदावमत यानी कि जो पढ़ेगा, तिलावत करेगा कसरत से, तो कल क़यामत के दिन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ वो उठाया जाएगा। जी हाँ। अब इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने
दुर्रुन नज़म में लिखा है कि जो शख्स इस सूरत के पढ़ने पर मुदावमत करे, जब तक अपनी जगह जन्नत में ना देख ले उस वक्त तक वो मर नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। और उसके रंज व गम को अल्लाह ताला दूर करेगा और ज़ालिमों के शर से उसको अमन में रखेगा, यानी कभी भी ज़ालिमों को जुल्म से उसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी हाँ। अब आगे सुन लें, अभी बहुत पॉइंट है इसमें, बहुत कामयाब, पूरी वीडियो बहुत कामयाब है यार, सुन लो। सूरह फतह के नक्श को जो आपने पीछे देखा और भी आपको मिल रहा है ये जो स्क्रीन पर, सूरह फतह के नक्श को सहर आसेब और मर्ज़ में मरीज़ को पानी में धोकर पिलाए, इंशाअल्लाह ताला जल्द सेहतयाब होगा वो इंसान। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नक्श, समझे, सहर वाले को, आसेब वाले को और किसी भी तरीक़े के मर्ज़ में इंसान मुब्तला है मरीज़, ठीक है, तो उसको ये नक्श लिख कर और पानी में धोकर पिला दे, इंशाअल्लाह ताला जल्द सेहतयाब हो जाएगा। इससे अच्छी कोई चीज़ आपको मिल सकती है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। ये सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड चैनल है, मेरा नहीं, सिर्फ आपका है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आगे सुने यार। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझको दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से महबूब है। सुभान अल्लाह। उसके बाद हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फतह पढ़ी। तो यही सूरत है सूरह फतह, ये 26वें पारे में है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ठीक है जी। अब बाज़ आरिफीन फरमाते हैं कि इस सूरत को रमज़ान मुबारक का चाँद देखते वक्त पढ़े तो साल भर उसकी रोज़ी कुशादा होगी, यानी बढ़ती रहेगी। और जो रोज़ाना पढ़े वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में बैअत का शर्फ़ हासिल करेगा। जो रोज़ाना पढ़ेगा इसको कसरत से, हैं, कम से कम 3 बार, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में बैअत का शर्फ़ हासिल करेगा, उसको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल होगी ख्वाब में। और कमज़ोर अगर होगा तो कवी हो जाएगा, यानी ताकतवर होगा इसके पढ़ने वाला। अगर फ़कीर होगा तो तवंगर हो जाएगा, ठीक है, सूरह फतह का पढ़ने वाला। अगर मकरूज़ होगा तो कर्ज़ से सुबकदोश होगा, यानी कर्ज़ से बरी हो जाएगा। इससे बड़ी भी आपको कोई चीज़ मिल सकती है? जी हाँ। तो अमल करना बिल्कुल इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आखिर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, वो भी नोट कीजिएगा। अभी आगे सुने इंशाअल्लाह इसके अलावा, ठीक है, सुन लें इंशाअल्लाह। जिस शख्स पर कोई मुसीबत नागहानी आन पड़ी हो, हैं, या किसी मुसीबत के आने का खौफ हो, या कोई मुहम दरपेश हो, अब उसको चाहिए कुछ, इसी ताल्लुक़ से नफिल के बारे में बता देता हूँ। तो उसको चाहिए कि जुमरात की रात को गुस्ल करके, यानी कि जिस शख्स पर कोई मुसीबत नागहानी आन पड़ी हो, या किसी मुसीबत के आने का खौफ हो, या कोई मुहिम दरपेश हो, उसको चाहिए, उस इंसान को चाहिए कि जुमरात की रात को गुस्ल करके पाक कपड़े पहने और उसके बाद 4 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़े कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा यानी उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह पढ़े। कितनी बार? 100 मरतबा, यानी सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में 100 मरतबा उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह पढ़े, समझे। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा अला इलल्लाह तसीरुल उमूर पढ़े। तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब पढ़े। और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना पढ़े। और सलाम के बाद इसी तरह बैठे और 100 मरतबा, यानी सलाम फिर ले 4 रकात पढ़ने के बाद, जो तरीक़ा मैंने बताया इसी तरीके से 4 रकात आपने हो कि सलाम फिर दिया, फिर उसी तरह बैठा रहे और 100 मरतबा वो पढ़े गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर पढ़े। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। फिर सजदे में जाकर 100 मरतबा कहे अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। आमिलाने कामिल का तजुर्बा है कि सजदरान, यानी कि बिल्कुल इंशाअल्लाह आज़माया हुआ है, मेरा तजुर्बा है कि सजदे से सर उठाने से पहले उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। इस नमाज को कुन फ़यकुन भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ लेना, इंशाअल्लाह ताला ये आपके काम आने वाला है इंशाअल्लाह। मैं यकीन कामिल है मेरा 100 के 100% इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल आप इंशाअल्लाह अमल तो करके देखिए, एक बार आज़मा के तो देखें। अरे
बहुत ज़िंदगी हमने ख़राब कर ली, भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, किसी मौलवी के पास जा रहे हैं, उस नौते के पास जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि उसके पास जिन्नात आते हैं, उसके पास चलो वो हमारा काम कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तमाम ही हजरात, सबको छोड़ते हुए, सब कुछ अलग रखते हुए, बस जो मैंने बताया इस पर आप अमल तो कर लें। एक बार इंशाल्लाह आज़मा के देख लो मेरे भाइयों। इंशाल्लाह जो परेशानी है ना, जिस मकसद से मैंने ये बताया है, 41 बार पढ़ कर के इंशाअल्लाह ताला आप अगर 41 बार पढ़ते हैं सूरह फातिहा ज़ोहर की नमाज़ के बाद, चाहे एक दिन या फिर रोज़ाना, अगर दुश्मन है वो कभी भी आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा, बल्कि आपसे दोस्ती से पेश आएगा वो दुश्मन आपका। और क्या चाहिए, हम फ़लाँ के पास जाते हैं, फ़लाँ के पास जाते हैं, फ़लाँ के पास जाते हैं, समझ रहे हैं। ये पूरा नुस्खा आपको मैंने बता दिया। अगर आपको कोई कत्ल करना चाहता है ना, अगर कोई आपको कत्ल करना चाहता है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया। इससे बड़ी और क्या चीज़ आपको मिल सकती है। आज मिली दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्तों, आप कहेंगे क्या है? आए है सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा दोस्तों, अहदनामा आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। जब इंसान मरता है ना तो उसके सीने पर रख दिया जाता है, तो उससे जो है मुनकर नकीरों के सवालात में आसानी हो जाती है। और अगर पूरी ज़िंदगी में इंशाल्लाह अहदनामा कोई एक बार पढ़ लेना, तो कोई भी बीमारी हो, तमाम ही आफत बलैयात और तमाम बीमारियों से महफूज हो जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो पे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक सुनते रहिए। शुरू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे सुन रहे हैं। सूरह रहमान की फ़जीलत और उसके काम कि किस किस काम आने वाली है वो आपने सुना। सूरह फ़तेह इंशाअल्लाह ताला वो भी आपने उसके फ़जीलत सुनी। और आज इंशाअल्लाह ताला मैं अहदनामे के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी में एक बार पढ़ लिया तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। और अगर कोई मरीज़ है, अगर उसको घोल कर पिला दिया जाए तो क्या होगा। अगर कोई मुर्दा दुनिया से हमारे जा चुका है, कोई इंसान मुर्दा हो गया है यानी मर चुका है, तो उसके लिए हम किस तरीके से सवाब बख्शेंगे। और अगर पूरी ज़िंदगी में कोई एक बार पढ़ लेगा तो उसको एक बार पढ़ने से क्या होगा। और अगर जो रोज़ाना तिलावत करेगा तो उसका क्या होगा। आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुने, ये भी इंशाअल्लाह ताला आपके काम आने वाली है। तमाम ही लोग डॉक्टरों के पास जाकर के दवा लेते हैं, दवा खाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं वो बता रहा हूँ जो मैं ख़ुद आज़माया हुआ है, मेरा खुद इंशाअल्लाह ताला। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को सवाब जारिया की नीयत से शेयर करें ताकि हर इंसान इससे फ़ायदा उठा सके। आइए सबसे पहले मैं अहदनामा पढ़ता हूँ, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। और आप भी जो है दुकान से ले लीजिएगा। यही है, आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्दी आलिमल गैबी वश्शहादति अंतर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अअहदु इलैका फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका फ़ला तकिलनी इला नफ्सी फ़इन्नका इन तकिलनी इला नफ्सी तुक़र्रिबनी इला शर्री व तुबाइदनी मिनल खैर व इन्नी ला अत्तकिलु इल्ला बिरहमतिका फ़जअल्ली इंदका अहदन तवफ़्फ़ैहि इला यौमिल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों, ये है अहदनामा। ये आपने अहदनामा, इसकी तिलावत मैंने की, आपने सुनी, क्योंकि ये भी मैं बता रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी में अगर एक मरतबा कोई पढ़ ले, मैंने भी पढ़ लिया आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह आप भी पढ़ें। लेकिन अब इसकी फ़जीलत सुन लें दोस्तों कि ये हमारे किस किस काम आने वाला है। बिल्कुल आप इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने मिस कर दिया, छोड़ दिया, तो मैं सोचूंगा, मैं ये जानूंगा, मैं समझूंगा कि आपने दुनिया की बहुत प्यारे तोहफ़े को छोड़ दिया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें मिला है। आइए अब इसकी फ़जीलत मैं बयान करता हूँ। मनक़ूल है कि जो शख्स पूरी उम्र में यानी सारी उम्र में अगर एक मरतबा इस अहदनामे को पढ़ेगा हैं
पूरी उम्र में एक भी बार नहीं पढ़ी है, लेकिन पूरी उम्र में अगर 70 साल की उम्र हुई है, इस उम्र में हमने अगर एक मरतबा अहदनामे को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला ईमान पर उसका ख़ात्मा होगा। ठीक है, जी हाँ, तारीख़ों के हवाले से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। और आप अहदनामे को बिल्कुल मार्केट से या बुक्स वाली किताबों वाली दुकान से आप ख़रीद सकते हैं और पढ़ें इंशाअल्लाह ताला अपने घर पर। अब इसके अलावा क्या फ़ायदा है वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा या फिर 1 मरतबा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर मुकदमा आप पर चल रहा है, ठीक है, या दुश्मन हैं आपके, या फिर आपकी बात कोई नहीं मानता है, या आप तमाम ही की नज़रों में अच्छे बनना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ कर के अपने ऊपर दम कर लें और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा मेरे रब का करम होगा और तमाम ही दुनिया वाले आपको इज़्ज़त की नज़र से देखने लगेंगे। सुभान अल्लाह। 2 फ़ायदे हो गए। अब तीसरे फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं। अब यही अहदनामा, ठीक है, कोई भी इस अहदनामे को अगर अपने पास रखेगा, यानी रखेगा, पढ़ना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, अगर सिर्फ़ अहदनामा अपने पास रख लेगा तो रखने के इवज़, रखने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तमाम ही आफ़तों, बलियात और बीमारियों से महफूज कर देगा। अये है सुभान अल्लाह। इतना प्यारा नुस्खा भी क्या कोई कहीं पर मार्केट में आपको ख़रीदने से मिल सकता है? पैसा देकर नहीं ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल फ्री 1 रुपये या 2 रुपये का अहदनामा मिलता है। उसको आप ला कर के अपनी जेब में इंशाअल्लाह ताला रखें और उसका अदब करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुदा की कसम आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम ही आफ़तों से और बीमारियों से, जादुई आसेब, सहर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज कर देगा। सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला और मैं बताता हूँ, ये भी बहुत काम की चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर अहदनामा आपने कच्चे कलम से, पीली हेडिंग हैं या फिर काली हेडिंग से आपने लिखा और मरीज़ को यानी कि लिखा, और अगर कोई बीमार है और आपने कागज़ पे लिखा, उस कागज़ के लिखे हुए टुकड़े को आप गिलास में पानी लेकर के उस पानी में डाल दें और जब वो घुल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला जिस मरीज़ को भी पिला देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी से उस मरीज़ को शिफा अता फ़रमाएगा। और भी चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पढ़ कर के उस मरीज़ पर भी दम कर सकते हैं और दम करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें। इंशाअल्लाह ताला अगर लाइलाज बीमार भी है, लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो इसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा फरमा देगा। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों और मैं बताता हूँ, अगर अहदनामा पढ़कर, यही अहदनामा जो मैंने सुनाया, अगर अहदनामा पढ़कर मुर्दे को इसका सवाब बख्शे कोई भी इंसान, तो उसकी कब्र पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नूर पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। भाई हमारे माँ बाप भी रुखसत हो चुके हैं या फिर हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। जो दुनिया के अंदर आया है इसको इस दुनिया से रुखसत होकर के जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है उसको। अगर अहदनामा पढ़कर हमने अपने वालिदैन के लिए या भाई बहन के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी के भी लिए अगर हमने इसाले सवाब किया तो इंशाअल्लाह ताला अहदनामे की बरकत से उसकी कब्र पर अल्लाह की तरफ से नूर पैदा हो जाएगा। ठीक है। और बात यहीं तक महदूद नहीं है, ठीक है, बात यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर इसको मुर्दे की कब्र में रखें, भाई ये तो होता ही है, अगर इसको मुर्दे की कब्र में रखें तो सवाल मुनकर नकीर उस पर आसान हो जाएंगे। यानी मुनकर नकीर जो सवालात करते हैं वो सवालातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा कर देगा और अज़ाब कब्र से वो मरने वाला निजात पाएगा। ठीक है। जी हाँ। अब अहदनामे को ये फ़ैसला आपको करना है कि अहदनामा हमको पढ़ना कैसे है और रखना कैसे है। सारे तरीक़े दोस्तों मैंने आपको बता दिए और चलते चलते आखिर में बस इसका एक कीमती फ़जीलत और मैं बता रहा हूँ। अगर अहदनामा आपने 11 मरतबा पढ़ा, फ़जर की नमाज़ के बाद या फिर इशा की नमाज़ के बाद 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अव्वल व आखिर, और बीच में आप 11 मरतबा या 7 मरतबा अहदनामा पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद अगर आप किसी को अपनी तरह
अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं या फिर आपसे कोई दुश्मनी बरतता है या कुछ भी है किसी भी तरीके से, या आपकी घर में कोई बात नहीं मानता है या आपसे लोग वैसे भी चिढ़ते हैं, तो यानी कि अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा या 11 मरतबा अहदनामा पढ़ लीजिए और शकर यानी चीनी पर दम कर लीजिए। अगर अपनी मोहब्बत में किसी को गिरफ़्तार करना हो जायज़ तरीक़े से, तो इंशाअल्लाह ताला ये शकर जो हम दम कर रहे हैं इसकी चाय आप बनाकर पिला सकते हैं या फिर आप शकर को वैसे भी खिला सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर वो खाएगा, उसके हलक से जब नीचे इंशाअल्लाह उतरेगी तो वो आपकी मोहब्बत में वो शख्स दीवाना हो जाएगा। और अगर कोई भी इंसान दुश्मनी हमसे निभा रहा है, आपकी बात अगर कोई नहीं मान रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपसे चिढ़ रहा है, आपके कारोबार से चिढ़ रहा है, आपके पैसे से चिढ़ रहा है, तो क्या करना है, यही आप पढ़ लीजिए इसी तरीके से 3 मरतबा और आखिर में और 3 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ, 7 मरतबा 11 मरतबा अहदनामा पढ़ने के बाद जो राई होती है ना सरसों, उस सरसों के दानों पर लगभग 20 से 25 ग्राम ले लीजिए और उस पर दम कर लीजिए। दम करने के बाद जो दुश्मन आपका जिस रास्ते से गुजरता हो उस रास्ते पर उस सरसों के दाने बिखेर दीजिए। इंशाअल्लाह जैसे ही वो उसको पार करके जाएगा, आपके यानी आपकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाएगी और उसी दिन से इंशाअल्लाह ताला वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैंने ये अहदनामे की फ़जीलत आप लोगों को बताई, क्योंकि आप सभी को मालूम है सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ ताकि मैं दीन की खिदमत करता रहूँ और आप लोग मेरे ज़रिए से आप लोग भी दीन की खिदमत करते रहें। अल्लाह सभी को शादो आबाद रखे और इन तमाम ही कुरान मुक़द्दस की सूरतों से और अहदनामा वगैरह जो भी मैंने बयान करता हूँ सबको इससे फैज़याब और माला माल फरमाए। हम सब को आने वाले परेशानियों से महफूज व मामून फरमाए। हम सब की ज़िंदगियों में पनाह बरकतें अता फरमाए। जो लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, जो लोगों की जो परेशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को हर बीमारी हर परेशानी से दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। और अगर कॉन्टैक्ट की बात है, मुझे व्हाट्सएप पे अगर फॉलो करना चाहते हैं ना, तो आप मेरा नंबर नोट करें 7477041102। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी। आप मुझे कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं, नक्श किसी भी तरीके का, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आपका अपना सपोर्ट करें, प्यार दें। आपके प्यार का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।